वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञानार्थ में। बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री गणेश की कृपा आपके समस्त परिवार पर सर्वदा बनी रहे। भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा की हिंदू धर्म में खास मान्यता है। कहते हैं इस व्रत को करने से भगवान गणेश अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आइए भक्तों श्रवण करते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा का, जिसे सुनने मात्र से साधक के सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और सर्व मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती है। भगवान श्री गणेश की कृपा से हर मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होती है और समस्त परेशानियां दूर भाग जाती हैं। भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी को संकटहारा चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार ये चतुर्थी मार्च के दिन शनिवार को पड़ रही है। भगवान गणेश जी की कृपा पाने के लिए ये व्रत किया जाता है। ये संकष्टी चतुर्थी चैत्र कृष्ण पक्ष में आती है। चैत्र नवरात्रि से पहले ये चतुर्थी पड़ती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति इस संकष्टी पर भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा अर्चना करता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन कोई भी व्रत उस व्यक्ति की कथा या कहानी के बिना अधूरा माना जाता है। इस व्रत की कथा भगवान गणेश से जुड़ी है। जानिए कैसे भगवान शिव ने गणेश जी को चतुर्थी के दिन पूजे जाने का वरदान दिया। एक बार की बात है, राक्षसों के प्रकोप के कारण देवता काफी परेशान हो गए। सभी राक्षसों ने मिलकर देवताओं को परेशान कर रखा था। उनसे परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास मदद मांगने पहुंचे और मदद की गुहार लगाने लगे। देवताओं ने शिव जी को सारी परेशानी बताई और उनसे समस्या का हल मांगा। वहीं उस समय शिव जी पार्वती के साथ भगवान कार्तिकेय और गणेश जी भी बैठे थे। भगवान शिव ने देवताओं को कहा था कि आपकी परेशानी का हल कार्तिकेय और गणेश जी में से कोई एक अवश्य ही करेंगे। तभी भगवान शिव ने अपने पुत्रों से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं की मदद कर सकता है और राक्षसों का संहार कर सकता है। तभी भगवान कार्तिकेय और गणेश जी ने कहा कि पिताजी हम दोनों में से देवताओं की मदद कर सकते हैं। शिव जी भगवान ने फैसला किया कि तुम दोनों में से जो भी मेरी परीक्षा पर खरा उतरेगा उसे ही देवताओं की मदद करने के योग्य माना जाएगा, वहीं उनकी मदद करेगा। भगवान शिव ने शर्त रखी कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आएगा देवताओं की मदद करने के लिए जाएगा। शिव जी भगवान की यह शब्द सुनकर दोनों में हामी भर दी और यह सुनते ही भगवान कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए चल पड़े। लेकिन गणेश भगवान वहीं पर खड़े रहे। मन ही मन में सोचने लगे कि मैं अपने वाहन मूषक पर पृथ्वी की परिक्रमा कैसे कर सकता हूँ। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। अपनी जगह से उठकर भगवान श्री गणेश ने माता पार्वती और शिव जी भगवान की परिक्रमा करने लगे। गणेश जी ने 7 बार परिक्रमा की और कहा, पिताजी मेरी परीक्षा पहले पूरी हुई। यह देखकर सभी हैरान हो गए कि गणेश भगवान ने तो ये क्या किया। तभी वहां कार्तिकेय भी आ गए। उन्होंने कहा कि परीक्षा मैंने पहले पूरी की। उन दोनों की बहस सुनकर भगवान शिव ने पूछा कि गणेश तुम यहां से कहीं गए भी नहीं, तुम्हारी परिक्रमा कैसे पूरी हुई। गणेश जी ने कहा, पिताजी आप मेरे माता पिता हैं और माता पिता के चरणों में सारी दुनिया है, यही सारा जगत है। आपकी परिक्रमा करने से मेरी पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण हुई। उनकी ऐसी बात सुनकर सभी देवता गणेश जी की जय जयकार करने लगे। ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। चौथ माता की यह कथा जो व्रती सुन लेते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं स्वतः ही पूर्ण हो जाती है। दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाता है और दुख दरिद्रता कोसों दूर चली जाती है और निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। इसके श्रवण करने मात्र से जीवन के सभी सुख को भोग कर मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो आइए श्रवण करते हैं चौथ माता की व्रत कथा का। एक गांव में एक गरीब बूढ़ी माँ रहा करती थी। ईश्वर की कृपा से उसका एक बेटा भी था। वह अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करती थी।
इसलिए अपने बेटे की लंबी उम्र और सलामती के लिए 12 महीने के चौथ माता के व्रत रखती थी। चौथ माता का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य और सही सलामती के लिए रखती हैं। वह बूढ़ी महिला हर चौथ के व्रत में शहर जाकर अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार पंसारी की दुकान से थोड़ा सा घी और गुड़ लाती थी और 4 लड्डू बनाती थी। 4 लड्डुओं में से एक महिला एक से पूजा करती थी, एक लड्डू हथकार के लिए निकालती, एक से वह चंद्रमा के दर्शन करके स्वयं खा लेती और एक अपने बेटे के लिए रख देती। एक बार उसका बेटा अपनी ताई से मिलने के लिए गया। जब अपनी ताई के घर पहुंचा तो उसने देखा कि उन्होंने वैशाख चौथ का व्रत रखा हुआ था। उत्सुकता से लड़के ने पूछा कि मेरी माँ तो 12 चौथ का व्रत करती है। इस पर उसकी ताई ने बोला कि तेरी माँ तो तेरी कमाई खाने के लिए व्रत करती है। लड़के ने सोचा कि ताई सच कह रही है, वह बुढ़िया लड्डू खाने के लिए व्रत रखती है। लड़के के दिमाग में नकारात्मक विचार घर कर गए। घर आकर लड़का अपनी माँ से बोलता है कि मैं परदेश जा रहा हूँ, तू मेरी सारी कमाई खा लेती है। इस पर माँ ने उसे बहुत समझाया, पर नकारात्मक सोच उसे परदेश जाने पर मजबूर कर रही थी। उस बूढ़ी माँ के लाख मनाने पर भी वह नहीं माना। इसलिए उसकी माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और बेटे से कहा कि यह आंखें मुसीबत में तुम्हारे काम आएंगी। बेटा कुछ नहीं समझ पा रहा था, लेकिन उसने अपनी माँ की बात मान ली। वह परदेश जाने के लिए यात्रा कर रहा था कि उसको एक नगर में जाते समय रास्ते में एक बुढ़िया माँ देखी। लड़के ने ध्यान से देखा कि बुढ़िया रोती हुई जा रही थी और पुए बनाती जा रही थी। वह रो भी रही थी और पुए भी बना रही थी। लड़के ने पास जाकर उस बुढ़िया से उसके रोने का कारण बड़ी उत्सुकता से पूछा। बूढ़ी माँ ने जवाब दिया कि बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले तो वह खाने के लिए इस नगर के लोगों को मार दिया करता था। वह लोगों को मारकर खा जाता है। उसके इस अत्याचार को रोकने के लिए नगर में व्यवस्था की गई कि हर घर से एक आदमी को दैत्य के पास भेजा जाएगा और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। उस लड़के ने कहा, तुम ये खीर पुए मुझे दे दो, मैं तुम्हारे बेटे की जगह उस दैत्य के पास चला जाऊंगा। बूढ़ी माँ ने लड़के की ये बात स्वीकार करी। लड़के ने खीर पुए बड़े चाव से खाए और खाकर आराम से सो गया। सोते सोते उसे शाम हो गई। शाम को उस बूढ़ी माँ के पास राजा के सैनिक आ गए और कहा, कहाँ है तुम्हारा बेटा? बूढ़ी माँ ने लड़के से कहा कि राजा के सैनिक तुम्हें दैत्य के पास ले जाने के लिए आ गए। वह लड़का खुशी से सैनिकों के साथ दैत्य के पास चला गया। दैत्य के पास जाकर उसने देखा कि दैत्य बहुत भयानक है। अपनी जान बचाने के लिए वह इधर उधर भागने लगा। तभी उसको याद आया कि उसकी माँ ने उसे चौथ माता की आंखें दिए थे और कहा था कि मुसीबत में तुम्हारे काम आएंगे। उस लड़के ने चौथ माता के आंखें निकाले और उन्हें दैत्य की तरफ फेंका और कहने लगा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ सच्चे दिल से मेरी सलामती के लिए व्रत रखती है, दैत्य का सर कटकर जमीन पर गिर जाए। यह चौथ माता का चमत्कार ही है कि उसका वचन कहते ही दैत्य का सिर कटकर नीचे गिर गया। लड़का सही सलामत वापस आ गया। वापस आते देख उसे राजा ने अपने दरबार में बुलाया और बहुत से उपहार देकर रवाना किया। लड़का अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। चलते हुए उसे कुछ समय बाद वह दूसरे राज्य में पहुंचा। उस राज्य में एक प्रथा प्रचलित थी कि बर्तनों के आवे को पकने के लिए एक इंसान की बलि दी जाती थी। राज्य से जाते देख सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और आवे में चिनवा दिया और आवे को पकने के लिए लड़के ने फिर से चौथ माता के आंखें निकाले और बोला, हे माता, अगर माँ मेरे लिए बिना किसी स्वार्थ के व्रत रखती है तो आवे को पकने पर मेरी मृत्यु ना हो। लड़के के ये शब्द बोलते ही आवे पकने पर लड़के की मृत्यु नहीं हुई। जब आवे के बर्तन
निकालने लगे तो आगे से मिट्टी की बजाय सोने और चांदी के बर्तन निकले और लड़के ने अंदर से कहा, बर्तन आराम से निकालना, कहीं मुझे लग ना जाए। ये सुनकर बर्तन निकालने वाले आश्चर्यचकित हो गए और उसे आवे से निकालकर राजा के दरबार में ले आए। राजा भी आश्चर्यचकित था। राजा ने लड़के से प्रश्न किया कि आखिर तुम इस आवे से जिंदा कैसे बच गए। लड़के ने जवाब दिया कि मेरी माँ मेरे लिए चौथ के 12 महीने व्रत रखती है, इसलिए चौथ माता की कृपा से मैं इस आवे से सही सलामत वापस निकल आया। राजा को लड़के की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए राजा अपनी आंखों से चौथ माता का चमत्कार देखना चाहता था। इसलिए राजा ने चांदी की सुराही मंगवाई और लड़के से कहा कि अगर तुम सच बोल रहे हो तो सुराही की नली से निकल कर दिखाओ। उस लड़के ने देखा कि एक भंवरा सुराही के मुंह से बाहर से निकला है। लड़के ने चौथ माता का नाम लेकर आंखें बाहर निकाले और कहा कि हे माता, अगर मेरी माँ तुम्हारे लिए 12 महीने के व्रत रखती है तो मैं भंवरा बनकर सुराही के मुंह से बाहर निकल आऊं। देखते ही देखते राजा की आंखों के सामने वो लड़का भंवरा बन गया और सुराही के मुंह से बाहर निकल गया। राजा ने ये चमत्कार देखा और आश्चर्यचकित हो गया और राजा बहुत खुश हुआ। राजा इतना खुश हुआ कि राजा ने अपनी पुत्री की शादी उस लड़के से कर दी। पूरे नगर में राजा ने प्रचार करवा दिया कि नगर की सारी महिलाएं चौथ माता का व्रत करना आरंभ कर दें। कुछ समय बीत जाने के बाद लड़के को अपनी माँ की याद आई कि मेरी माँ तो बिना किसी स्वार्थ के मेरी सही सलामती के लिए व्रत रखती है, तभी मैं चौथ माता के आशीर्वाद से अभी तक सही सलामत हूँ। इस कारण लड़के ने राजा से अपने नगर जाने की इच्छा प्रकट की। राजा ने उसकी बात मान ली और बहुत दान दहेज देकर हाथी घोड़े देकर विदा किया। लड़के के कई दिन यात्रा के बाद वह अपने घर पहुंचा। जिस दिन वह अपने घर पहुंचा उस दिन चौथ का दिन था। लड़का उसी पंसारी की दुकान में गया जहां उसकी माँ हर चौथ को आती थी। लड़के ने सोचा कि आज माँ इस दुकान से गुड़ और घी लेने आएगी। जैसा लड़के ने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। हाथ में लाठी लिए हुए उसकी माँ रास्ते से आते हुए उसको दिखी। उसकी माँ की उम्र बहुत अधिक हो जाने के कारण उन्हें दिखना कम हो गया था, तो लड़के ने उसकी लाठी में पैर मारा और जानबूझकर पुत्र के बारे में अपशब्द कहने लगा। उस बूढ़ी माँ ने कहा, भले ही मुझे गाली दे दो पर मेरे पुत्र को कुछ मत कहना। माँ के यह शब्द सुनकर बेटा उनके पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, मैं तुम्हारा बेटा ही हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे पहचाना और गले लगाया, पर उनका बेटा इतनी धन दौलत के साथ वापस आया था, इसलिए नगरवासियों ने विश्वास नहीं किया कि वह उनका ही बेटा है। बुढ़िया ने चौथ माता को याद किया और मन ही मन में चौथ माता से कहने लगी, मैंने अगर सच्चे दिल से तुम्हारे व्रत किए हैं तो मेरे स्तनों में दूध आ जाए और दूध की धार मेरे बेटे के मुंह में गिरे। चौथ माता के चमत्कार से बिल्कुल वैसा ही हुआ। दूध की धारा उनके बेटे के मुंह में गिरने लगी। सभी लोग देखकर हक्के बक्के हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि यह उनका ही बेटा है और चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता के व्रत हर महीने रखने लगे। बोलो चौथ माता की सदा ही जय। दोस्तों, कथा आपको अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी सच्ची श्रद्धा से एक बार जरूर लिख दें, जय चौथ माता की। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी कथा में। जब तक के लिए नमस्कार।